अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी जेटन सी एयरक्राफ्ट जिन्होंने जिलजाल 2 एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया, उससे रिलेटेड खबर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की फैलाई गई कि पाकिस्तानी जेटन सी एयरक्राफ्ट ने यूरोफाइटर टाइफून्स को, जो कि कतरी एयरफोर्स के थे, उन्हें 9-0 से हराया है। इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है या इस तरह की खबरें क्या इससे पहले भी हमने सोशल मीडिया पर देखी हुई हैं या नहीं, इन पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी ने 9 इंडियन फिशरमैन को बचाया है और इस ऑपरेशन को लेकर कुछ अहम चीजें हैं, कुछ इसके नैरेटिव को लेकर बातें हैं जो कि क्लियर करना जरूरी है। दोस्तों, पहली बात की जाए तो जेटन सी एयरक्राफ्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ मीडिया एजेंसीज जिन्होंने ये बात की कि जो पाकिस्तानी जेटन सी एयरक्राफ्ट है, इन्होंने कतरी यूरोफाइटर टाइफून्स को 9-0 से हरा दिया है। अब इस तरह की सेम चीजें 2019 में भी उठी थी, जब एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर्स हिस्सा ले रहे थे, नंबर 28 स्क्वाड्रन के, और उस वक्त कतरी राफेल एयरक्राफ्ट भी उन एक्सरसाइजेज का हिस्सा थे। और 2019 में ये एक्सरसाइजेज तब हो रही थी जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में JF-17 थंडर काफी ज्यादा मशहूर हुआ और काफी ज्यादा इसको लेकर ये इंटरनेशनल मीडिया में भी रहा। तो तब भी इस तरह की खबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपनी तरफ से दे दी कि JF-17 थंडर्स ने राफेल एयरक्राफ्ट को आई थिंक 8-0 से या 8-2 से हरा दिया है। और उस वक्त भी बहुत सी इस तरह की बातें चली और सेम ये उसी तरह की खबर है। पहले तो ये मैं बात कंफर्म कर दूं कि जो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें जो रिजल्ट्स होते हैं ये अनाउंस नहीं किए जाते। और ये जो खबर है ये बिल्कुल फेक है। ये जस्ट एक मीडिया एजेंसी की तरफ से या जिस बंदे ने भी ये फैलाई है उसके लिए एक मीडिया स्टंट है, जिसके थ्रू उसे कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ व्यूज मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और इसी तरह 2019 में भी खबर फैलाई गई थी कि JF-17 ने राफेल को इतने सर्टेन मार्जिन से हरा दिया है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस तरह के रिजल्ट्स एग्जैक्ट मार्जिन नहीं रिलीज किए जाते। जो कुछ रिलायबल सोर्सेज है उन्होंने ये कहा है कि जेटन सी एयरक्राफ्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है यूरोफाइटर टाइफून के खिलाफ, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया। तो इससे हम चीजें इन्फर कर सकते हैं। बट ये जो खबर है कि 8-0 से हरा दिया, ये बिल्कुल एक फेक खबर है। दूसरी मैंने एक और चीज नोट की कि जो ऑफिशियल वीडियो जिलजाल 2 एक्सरसाइज की दिखाई गई है, रिलीज की गई है कतरी वजारत दिफा की तरफ से, उसमें आप यूरोफाइटर टाइफून को उड़ता हुआ देखें तो इसके इंजन से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। मैं माजी की वीडियोस में भी ये बता चुका हूं कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है, वो लैंड कर रहा होता है, ये बहुत तेज टर्न लेता है, हाई जी टर्न्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें से आपको ये धुएं की स्मोक ट्रेल्स निकलती हुई नजर आती हैं। लेकिन इंडियन दोस्तों के नज़दीक ये स्मोक ट्रेल सिर्फ दुनिया में JF-17 के इंजन से निकलती हैं और ये बहुत ख़तरा होती हैं। इससे पता लगता है कि जहाज़ टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट है और ये अपनी कैपेबिलिटी में राफेल एयरक्राफ्ट से भी अच्छा है। बेशक इसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि ये जो स्मोक ट्रेल्स निकलती हैं, ये दुनिया के ऑलमोस्ट जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं उनमें से किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी लिहाज से थोड़ी सी आप देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ इंजन होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक ही ऐसी होती है या उनको बनाने का वजह कता ही कुछ ऐसी होती है कि वो स्मोक ट्रेल्स देते हैं। तो ये कोई इंजन की खराबी या ऐसी चीज नहीं होती। दूसरी अपडेट पर आ जाते हैं। 4 से 5 फरवरी के दरमियान एक वाकया पेश आया अरेबियन सी में। ये वाकया पेश आया कराची से तकरीबन 160 से ज्यादा नॉटिकल माइल्स दूर, जहां एक इंडियन फिशरमैन की शिप थी, SCS-5 इसका नाम था। इसमें टेक्निकल फेलियर आ गया और इस शिप ने कांटेक्ट करने की कोशिश की इंडियन नेवल शिप से, क्योंकि इंडिया की ये शिप थी। लेकिन इंडियन नेवी उस वक्त शायद उस एरिया में मौजूद नहीं थी, या जो भी मसला था इंडियन नेवी इसको रिस्पॉन्ड करने में नाकाम रहती है। एंड उसी दौरान पाकिस्तान नेवी की शिप और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह जाके इसको रेस्क्यू करती हैं। अब दोस्तों, इसी तरह के कुछ वाकयात फरवरी के महीने के शुरू में पेश आए, जहां कुछ ईरानियन शिप्स थी, उनको इंडियन नेवी ने बचाया और उन ईरानियन शिप में 10 के करीब आई थिंक पाकिस्तानी फिशरमैन या पाकिस्तानी नेशनल्स भी मौजूद थे। तो इंडियन साइड पर खबर इस तरह फैलाई गई कि पाकिस्तान नेवी चूंकि इन्हें बचाने में नाकाम रही, तो इस वजह से इंडियन नेवी ने बहादुरी के साथ इन लोगों को बचाया। तो मैंने तब भी ये बात कही थी, चूंकि ये वाकयात इंटरनेशनल वाटर्स में हुए, इस वजह से वहां जो भी शिप हो, किसी भी मुल्क की हो, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भी अगर शिप मुश्किल में आए तो उसको बचाया जाए। इसी तरह 2022 में भी मुख्तलिफ वाकयात हुए जिस पर पाकिस्तान नेवी ने मुख्तलिफ इंडियन नेशनल्स को बचाया हुआ है मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स की सूरत में। यहाँ बात की जाए तो यहाँ हमें इंटरनेशनल वाटर में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, जहाँ कुछ पाकिस्तानी, कुछ ईरानियन लोग थे, उन्हें इंडियन नेवी ने बचाया। और रिसेंटली ये वाकया पेश आया कि इंडियन लोग मुश्किल में मौजूद थे, उन्हें पाकिस्तान नेवी ने बचाया।
यहाँ इंडियन साइड से जो नैरेटिव बनाया जाता है कि पाकिस्तान नेवी तब नाकाम हुई, बचा नहीं पाई हो ये वो, तो फिर क्या इस वाक़ये को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेवी नाकाम हुई और वो अपने नेशनल्स को बचा नहीं पाई और पाकिस्तान नेवी ने उन्हें बचाया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये वाक़या इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ और यहाँ चूँकि किसी भी नेवी की कोई भी शिप मौजूद हो, उसका किसी भी दूसरी डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड करना और किसी भी शिप पर मौजूद या फँसे लोगों को बचाना उसकी ड्यूटी होती है। एंड इससे पहले इंडियन नेवी ने जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, उनसे रिलेटेड जो इंडियन मीडिया पर एक गलत नैरेटिव भी बनाया गया, उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।